नमस्कार, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन। अ, आज मैं बात करूंगी डीएलएड प्रथम वर्ष हिंदी भाषा शिक्षण कोर्स 106 इकाई 2 से भाषा कौशल एवं हिंदी शिक्षण में अधिगम संसाधन पर हम आज चर्चा करेंगे हिंदी शिक्षण में अधिगम संसाधनों का महत्व। तो आज के हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु है हिंदी शिक्षण में अधिगम संसाधन की आवश्यकता और महत्व, हिंदी शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग के अंतर्गत चार्ट, एलसीडी, शिक्षाप्रद सीडी। तो सबसे पहले अधिगम संसाधनों का महत्व। शिक्षण अधिगम संसाधनों का प्रयोग विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाता है। फाउलर ने लिखा है, एक चित्र बहुधा इतने विचार प्रस्तुत कर देता है जो कई पुस्तकों से भी अधिक होते हैं। भाषा शिक्षण में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मौखिक रूप से विद्यार्थियों को नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए हमें दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, उनकी सहायता लेनी पड़ती है। इस संदर्भ में डॉक्टर रघुनाथ सफाया के अनुसार प्रोफेसर जे वेवर ने सिद्ध किया है कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसका 40% संकल्पनाएं हम चाक्षुष अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं। मतलब 40% ज्ञान को हम देखकर प्राप्त कर सकते हैं, 25% श्रवण अनुभव और 17% स्पर्श अनुभव से प्राप्त करते हैं। तो अब प्रोफेसर चार्टर का कहना है कि चलचित्रों द्वारा 6 सप्ताह तक 90% याद रहता है। अतः अधिगम संसाधनों की आवश्यकता और महत्व को आसानी से ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सहायक साधनों का महत्व इस प्रकार से है। सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति। तो प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति, जब भी बालक को समझने में कोई समस्या आती है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेता तथा उसे उस विषय को छोड़ देता है। यदि किसी चार्ट, मॉडल या दृश्य सामग्री की सहायता से समझाया जाए तो बालक को प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है। वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर वह उसे भूलता भी नहीं है। इस प्रकार मोंटेसरी पद्धति अक्षरों की पहचान के लिए कार्डों का प्रयोग करती है और किंडरगार्टन विधि में भी भाषा शिक्षण उपकरणों द्वारा दिया जाता है। वस्तु को देखकर, छूकर सीखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी हो जाता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थायी हो जाती है। दूसरा है ज्ञानेंद्रियों का प्रभावशाली प्रयोग। अधिगम सामग्री के प्रयोग से कान और नेत्र दोनों का एक साथ उपयोग करने का अवसर मिलता है। मतलब हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका प्रयोग हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि छोटे बच्चों को हिंदी वर्णमाला पढ़ाते समय विभिन्न वर्णों के चित्र या वास्तविक पदार्थ दिखाए जाए तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। उनकी 2 इंद्रियां सक्रिय हो जाएगी। ऐसा करने से बच्चों को जो अनुभव प्राप्त होगा वह निश्चय ही स्थायी होगा, जिसे बालक जीवन भर नहीं भूलेगा। उसके बाद आता है रुचि तथा एकाग्रता में वृद्धि। हिंदी भाषा का शिक्षण देते समय यदि अध्यापक अधिगम संसाधनों का प्रयोग करता है तो बालक का ध्यान विषय की ओर आकर्षित होगा और उसकी रुचि बढ़ेगी, उसकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। अर्थात बच्चा एकाग्र मन से शिक्षक की बात सुनेगा, पाठ रोचक बनता है, पाठ की नीरसता समाप्त हो जाती है। अधिगम संसाधनों के प्रयोग से व्याकरण जैसा नीरस विषय भी रोचक और प्रभावशाली बन सकता है। अगला है विषय वस्तु की बोधगम्यता। हिंदी भाषा शिक्षण में कुछ ऐसे अमूर्त शब्द, प्रत्यय तथा नियम होते हैं जिन्हें व्याख्यान विधि या मौखिक कथन या पुस्तक से पढ़कर समझाना कठिन होता है।
ऐसी स्थिति में अध्यापक अधिगम साधनों का प्रयोग करता है, जिससे विषय वस्तु को बोधगम्य बनाया जाता है। अनुदेशनात्मक सामग्री के प्रयोग से जटिल विषय को सरलतापूर्वक पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण के अनेक सूत्र हैं, जैसे सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, आगमन से निगमन। ये क्या है? शिक्षण सूत्र है। सूत्र के नियम समझाने से विद्यार्थियों को समझ नहीं आता, बल्कि यदि अधिगम संसाधनों का प्रयोग किया जाए और हिंदी शिक्षण करते समय इन सूत्रों का प्रयोग किया जाए तो बालकों को विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार बालक विषय वस्तु में रुचि लेना आरंभ कर देते हैं। उसके बाद है कक्षा में अनुशासन। अधिगम संसाधनों के प्रयोग से कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है। अनुदेशन प्रक्रिया आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहता है और कक्षा में अनुशासनहीनता जैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। इसका अर्थ है कि शिक्षक का जो मनोबल है वो भी बना रहता है। उसके बाद है पिछड़े बालकों के लिए सहायक। शिक्षण सामग्री द्वारा पढ़ने से पिछड़े बालकों को सीखने में सहायता मिलती है। इससे प्राप्त ज्ञान भी स्थायी होता है। अधिगम संसाधनों के प्रयोग से बच्चों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनता है। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से समय और शक्ति की भी बचत होती है तथा कक्षा में विद्यार्थी सक्रिय रहता है। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा के लिए सहायक। किसी भी कार्य को सिखाने के लिए अभिप्रेरणा को आधारशिला माना जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि अध्यापक जैसे ही शिक्षण सहायक सामग्री लेकर कक्षा में प्रवेश करता है, छात्रों में उन्हें देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा शिक्षण पद्धति में नवीनता भी आती है। इस प्रकार से अभिप्रेरणा के लिए भी शिक्षण सहायक सामग्री सहायक होती है। फिर रटने की प्रवृत्ति में कमी। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से विद्यार्थी रटने की अपेक्षा पाठ्य विषय को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे रटने की प्रवृत्ति में कमी होती है, क्योंकि अधिगम संसाधनों के माध्यम से विषय रोचक बन जाता है। उसके बाद है पाठ को रोचक बनाने में सहायक। पाठ्य सामग्री को यदि रटना पड़े तो वह सबसे कठिन कार्य है। यदि दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग हो तो विषय वस्तु जल्दी समझ आ जाती है। इसमें कई बार क्रियाएं करने का अवसर भी मिलता है, तो विद्यार्थी की कक्षा में एक ही ढंग से पढ़ाए जाने वाली विधि से हटकर अनुभव प्राप्त भी होता है। यदि अध्यापक एक ही विधि से पढ़ाता है तो विद्यार्थी कक्षा में बोर हो जाता है, ऊब जाता है और उससे हटकर उसे एक अलग अनुभव जब मिलता है जब शिक्षण अधिगम संसाधनों का प्रयोग कक्षा में किया जाता है। पाठ्य सामग्री को सीखना सरल भी हो जाता है। इस प्रकार अधिगम संसाधन भाषा शिक्षण को रोचक और सजीव और प्रभावशाली बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी के ज्ञान आसानी से वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के चहुमुखी विकास में सहायक होती है। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण और प्रयोग के अंतर्गत चार्ट, एलसीडी, शिक्षाप्रद सीडी। तो सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो दृश्य श्रव्य उपकरण साधन है। ये जो अधिगम संसाधन है ये शिक्षण के साधन है, साध्य नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि इन साधनों का प्रयोग कब होना चाहिए। इन साधनों का प्रयोग पाठ्य विषय वस्तु की आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए, अन्यथा समय नष्ट होगा।
अध्यापक को कक्षा में प्रयोग करने से पहले भी इनका प्रयोग भलीभांति करके देख लेना चाहिए। शिक्षण सामग्री में चार्ट, एलसीडी तथा शिक्षाप्रद सीडी का प्रयोग कैसे किया जाता है? चार्ट दृश्य सामग्री में से एक प्रदर्शनात्मक साधन है। चार्ट का प्रयोग कक्षा में बहुत उपयोगी रहता है। भाषा शिक्षण की कक्षा में ध्वनि अवयवों का चार्ट अवश्य होना चाहिए, जिससे उच्चारण संबंधी वाक अवयवों को स्पष्ट रूप से जाना जाए और स्पष्ट किया जाए। प्रत्येक कक्षा में अध्यापक चार्ट का प्रयोग पाठ्य विषय के अनुसार प्रयोग कर सकता है। कक्षा में चार्ट को टांगने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चार्ट के ऊपरी और निचले भाग में हल्की लकड़ी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे चार्ट मुड़ता नहीं है। इससे विषय से संबंधित शीर्षक अवश्य लिखा जाना चाहिए और शीर्षक के बाद उपशीर्षक भी लिखा होना चाहिए। तो इस प्रकार से कक्षा में हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एलसीडी। तो एलसीडी भी एक उपयोगी दृश्य सामग्री है, जिसमें आप देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। अध्यापक द्वारा भाषण बहुत अधिक शाब्दिक बन जाता है। जो मौखिक रूप से अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है वो उसमें शब्द बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, वो शाब्दिक बन जाता है। परंतु एलसीडी प्रोजेक्टरों का प्रयोग शाब्दिक कार्य को कम कर देता है। इससे अध्यापक की शक्ति की बचत होती है। एलसीडी का प्रयोग अधिगम को यथार्थ बनाता है। यदि हमने एस्किमो के जीवन को दिखाने वाली फिल्म विद्यार्थी को हम दिखाते हैं, तो बालक बर्फीले क्षेत्र के जीवन को आसानी से समझ सकते हैं। एलसीडी की सहायता से विद्यार्थी अनेक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इस पर प्रसारित होने वाले नाटक, भाषण, कविता, पाठ, गीत आदि भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कक्षा में एलसीडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद है शिक्षाप्रद सीडी। शिक्षाप्रद सीडी, इसे कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है। शिक्षाप्रद सीडी भी शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। कक्षा में इसका बहुत लाभ रहता है। इसे सुनकर विद्यार्थी अच्छा वक्ता बनने की तैयारी कर सकते हैं। इसका प्रमुख लाभ यह है कि यह आकार या साइज में बहुत छोटी होती है, इसलिए इसमें उपयोगी भाषण, संगीत आदि डालकर हम इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। और जो ऑडियो सीडी का प्रचलन शुरू हुआ है वो अक्टूबर 1982 से शुरू हुआ है। इस प्रकार से शिक्षाप्रद सीडी भी हम सहायक सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। तो अंत में हम इन सब सामग्रियों का अध्ययन करने के बाद कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से शिक्षण आसान बन जाता है और इनके प्रयोग से विद्यार्थी भी ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों का चहुमुखी विकास करने में सहायक है, क्योंकि इससे बालक प्रयोग द्वारा सीखते हैं। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री भाषा शिक्षण में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।